पार्टी जो है तो राजा की पार्टी है और राजा के पुत्र हैं तेज प्रताप जी, कुछ भी कह सकते हैं, कोई भी कार्रवाई करा सकते हैं। तो श्याम रजक भी तैयार हैं वहाँ से, हमें लगता है कि निकलने के लिए। और निश्चित रूप से तेज प्रताप जी पहले भी स्वर्गीय रघुवंश बाबू को, जगदानंद सिंह जी को और बड़े नेताओं को अपमानित करते रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुए। वो तो तेजस्वी यादव को भी चैलेंज करते रहे हैं, लालू जी को उन्होंने चैलेंज कर दिया और उन्होंने चुनाव लड़ा दिया था लोकसभा में। तो स्वाभाविक है, ये एक परिवार की पार्टी है, राजा का पार्टी है और राजा के बड़े पुत्र हैं और उनकी भी हकमारी हुई है। जो तेजस्वी को मिला है उन्हीं का हक मार के मिला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आरजेडी में ऑडियो कांड हुआ है, एक ऑडियो लीक हुआ और उसके बाद इस मामले ने इतना तूल पकड़ा है कि राजद का राष्ट्रीय अधिवेशन छोड़कर तेज प्रताप यादव, जो लालू यादव के बड़े बेटे हैं, बिहार सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं, वो इस बैठक को बीच में ही छोड़कर गुस्से में तमतमाते हुए निकल गए। आरजेडी के बड़े नेता श्याम रजक पर आरोप लगाया है कि उन्होंने उनको मां बहन की गाली दी है। तो इस ऑडियो कांड पर हम बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विनोद शर्मा हमारे साथ हैं। आरजेडी में ऑडियो कांड हुआ है, बड़े गुस्से में है तेज प्रताप यादव अपनी ही पार्टी के नेता श्याम रजक पर और आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने उनको गालियां दी हैं। देखिए, वो तो राजद का आंतरिक मामला है, लेकिन हमने अभी समाचारों में देखा कि प्रतिक्रिया आ रहा था श्याम रजक जी का। उन्होंने कहा कि मैं दलित हूं, इसलिए मेरे ऊपर कोई भी आरोप लगा सकता है। मैं तेज प्रताप जी के आरोप पर कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन इतना जरूर है कि समर्थ को कछु नहीं कछु दोष गोसाई। तो सारी बातें बहुत कम शब्दों में उन्होंने कह दी कि पार्टी जो है तो राजा की पार्टी है और राजा के पुत्र हैं तेज प्रताप जी, कुछ भी कह सकते हैं, कोई भी कार्रवाई करा सकते हैं। तो श्याम रजक भी तैयार हैं वहाँ से, हमें लगता है कि निकलने के लिए। और निश्चित रूप से तेज प्रताप जी पहले भी स्वर्गीय रघुवंश बाबू को, जगदानंद सिंह जी को और बड़े नेताओं को अपमानित करते रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुए। वो तो तेजस्वी यादव को भी चैलेंज करते रहे हैं, लालू जी को उन्होंने चैलेंज कर दिया और उन्होंने चुनाव लड़ा दिया था लोकसभा में। तो स्वाभाविक है, ये एक परिवार की पार्टी है, राजा का पार्टी है और राजा के बड़े पुत्र हैं और उनकी भी हकमारी हुई है। जो तेजस्वी को मिला है उन्हीं का हक मार के मिला है। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं से वो काफ़ी अंदर से दुखी रहते हैं और उस दुख को किसी न किसी कार्यकर्ता पर जो उनके पार्टी में काम कर रहे हैं या नेता पर वो परिलक्षित करते रहते हैं और उसी का एक प्रतिफल है। विनोद शर्मा जी, जगदानंद सिंह की चर्चा आप कर रहे थे, उनसे याद आया, जगदानंद सिंह राजद की जो बैठक चल रही है दिल्ली में, इतनी अहम बैठक है, उसमें वो शामिल नहीं हुए हैं। कहा यह भी जा रहा है कि लालू यादव भी चाहते थे कि वो दिल्ली आए, लेकिन लालू यादव के बुलावे पर भी वो दिल्ली नहीं गए। इसको सुधाकर सिंह और नीतीश कुमार के बीच जो लड़ाई चली है, सुधाकर सिंह का जो इस्तीफा हुआ है, उससे जोड़कर देखा जा रहा है कि जगदानंद सिंह बड़े नाराज हैं। देखिए, सुधाकर सिंह ने सारी सच्चाई को सामने ला दी। अभी बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में क्या हो रहा है, और उन्होंने अपने खास करके विभाग की बात उठाई थी कि भ्रष्टाचार चरम पर है, अफसरशाही चल रही है, मंत्री की नहीं चलती है। और एक बात सत्य है, पहले भी हम लोग आवाज़ उठाते थे कि अफसरों का यहाँ चलता है, हमारे भी मंत्री इस बात को रखते थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की क्या साठगांठ है अफसरों से तो खुद बताएंगे। लेकिन बिहार का सर्वनाश कर रहे हैं, विकास नहीं कर रहे हैं और कुछ मुट्ठी भर लोग करोड़पति बन रहे हैं, राज्य का राजस्व लूट रहे हैं सभी विभागों में। और सुधाकर सिंह ने इस बात को उठाया, जिसके कारण उन्हें दबाव देकर इस्तीफा लिया गया। क्योंकि तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, आने वाले दिनों में कितना जल्दी हो। जगता बाबू ने भी बात रख दिया था कि नीतीश जी को छोड़ना चाहिए। वो क्या नाम है, शिवानंद तिवारी जी ने भी कह दिया कि इन्हें आश्रम खोल के चलना चाहिए, हम उनका सहयोग करेंगे। तो देखिए, कहीं न कहीं अंतर्द्वंद चल रहा है दोनों पार्टियों में, बड़ा ज़बरदस्त है और कभी भी इसका विस्फोट हो सकता है। और निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी घबराए हुए कि हम गलत जगह पर आ गए हैं, मुख्यमंत्री की दावेदारी आते आते हो गई है। तो तेजस्वी यादव को इससे अच्छा नहीं मौका मिलने वाला है कि 4-5 विधायकों को उससे बाहर करेंगे और मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और हमें लगता है कि वो समय आ चुका है। आप जल्द ही देखेंगे कि जदयू के 4-5 विधायक टूटेंगे और तेजस्वी यादव इस बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। तो जेडीयू के 4-5 विधायक कैसे टूटेंगे? एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में जितना हमारी समझ, सदस्यता बाद में जाएगी ना, मुख्यमंत्री तो हो जाएंगे तेजस्वी यादव। वो तो विधानसभा अध्यक्ष के हाथ में रहता है ना, सदस्यता समाप्त होगा कि नहीं होगा, कितना समय लगेगा, तब तक फिर उस लायक हो जाएंगे, उनको और कोई पद दे दिया जाएगा सदस्यता जाने के बाद भी। बहुत रास्ते हैं। तो चलिए, बहुत रास्ते हैं और इन रास्तों के जरिए लालू यादव तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देंगे। नीतीश कुमार को झटका देकर जेडीयू के 4-5 विधायक टूटेंगे
और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे। आरजेडी में जो आज ऑडियो कांड हुआ है, एक ऑडियो लीक हुआ है और तेज प्रताप यादव बीच मीटिंग में से उठकर चले गए, आरोप लगाया श्याम रजक पर कि उन्होंने हमें गालियां दी है। इस पर बातचीत कर रहे थे हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विनोद शर्मा जी से। इस पूरी बातचीत में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।